एक पोते ने अपनी दादी के हर आंसू का बदला अपने माँ बाप से लिया। नहीं नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं अब से बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। शांति देवी ने भीख मांगते हुए अपने बेटे से कहा। शांति देवी 60 वर्ष की औरत है और जिससे वह ये बात कह रही थी, उस बेटे को उन्होंने कई मन्नतें मांगकर मांगा था। राजीव गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए बोला, चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है। उसके चिल्लाने से राजीव की पत्नी कविता भी वहां आ गई। क्या हुआ है जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? राजीव ने कहा। ये बुढ़िया किचन से खाना चुराकर खा रही थी। राजीव ने जैसे ही यह कहा, यह सुनकर कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे शांति देवी के हाथ पर सटा दिया। इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत हो गई, मेरे ही घर में चोरी करेगी। शांति देवी दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। 2 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, इसलिए सुबह की रोटी थी, मैंने उठा ली। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। कविता ने उसे एक लात मारी और वहां से चली गई। राजीव भी वहां से चला गया। उनके जाते ही शांति देवी ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें कविता ने गर्म चिमटा से सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों राजीव के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। ये बोलकर शांति देवी रोने लगी। तभी किसी ने उनके पीछे से कंधे पर हाथ रखा। शांति देवी ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज रो मत। मोनू, जो राजीव और कविता का बेटा है, उसने शांति देवी के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसने सब देख लिया था। शांति देवी ने उसे गले से लगा लिया। मोनू ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। वो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। नहीं नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोल वो रोने लगा कि तभी कविता आ गई। बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोल वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। तभी मोनू बीच में आ गया। उसने रोते हुए कहा, अब दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। कविता ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे बात करते हो। मोनू ने जैसे कहा, कविता ने उसके गाल पर एक चांटा मार दिया। तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तो उससे बदतमीजी करेगा? पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं। दादी ने भी तो उनको जन्म दिया है। तो मेरे साथ जवान लड़ाएगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या कह दिया और शांति देवी को धक्का दे दिया। ये बोलकर कविता मोनू को खींचकर ले जाने लगी। शांति देवी वहीं रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रोज कविता और राजीव शांति देवी को खरी खोटी सुनाते और बेचारी शांति देवी रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन कंपनी से उसके बॉस आने वाले थे। राजीव गुस्सा करते हुए शांति देवी से कहा, बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं तो तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। राजीव की बात सुनकर शांति देवी की आंखें भर आईं। उसने अपने रुंधे गले से खुद से कहा, मैं जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया है, आज उसे मुझे अपने बॉस से मिलवाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वो भी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए ना सर, बैठिए, राजीव ने अपने बॉस को बैठाते हुए कहा। अरे कविता, सर के लिए चाय पानी तो लाओ।
यह कहकर राजीव अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे राजीव, रहने दो। ठीक है, बॉस ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दें? आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो पीजिए। तभी कविता अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ी और जलेबियां और भी बहुत कुछ था। मोनू अपने कमरे से छिपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और इन्हें तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। उधर कविता और राजीव बॉस की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर राजीव को उनके गुड बुक्स में जो आना था, ताकि उसे जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। अरे राजीव, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो मंदिर में पूजा करने गई हैं। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास है, राजीव ने कहा। तो कविता ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा, बॉस ने कहा। फिर आपस में बातें करने लगे। उधर शांति देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और गिलास में पानी डालने लगी। तभी उसे राजीव की कही बात याद आ गई। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर बैठे सब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। ये कैसी आवाज थी? बॉस ने खड़े होते हुए पूछा। राजीव ने कहा, कुछ नहीं सर। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज आई थी। अब तो राजीव और कविता की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जैसे कविता ने राजीव से धीरे से कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। राजीव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर जब बॉस ने शांति देवी के कमरे का दरवाजा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से भागते हुए शांति देवी के पास पहुंचा और उन्हें अच्छे से बैठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो हैं ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, शांति देवी ने कहा। बॉस ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा, राजीव, तुमने झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम सिर्फ नाम के अच्छे हो। तुम्हारा काम तो बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रहने दूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। राजीव गिड़गिड़ाने लगा, पर बॉस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। अब राजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह कहते हुए राजीव माँ को मारने लगा। उसने माँ के बाल खींचे और जमीन पर पटक दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो दर्द से तड़पने लगी। मोनू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। राजीव ने शांति देवी का हाथ पकड़ा और अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दो। यह बोलकर शांति देवी दरवाजा पीटने लगी। कविता ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। शांति देवी वहीं बैठकर रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शांति देवी धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाजा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज आई। फिर किसी ने दरवाजा खोला। शांति देवी ने उसे देखते हुए कहा, बेटी, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे कोई काम दे दो। मुझे माफ कर दीजिए,
पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। शांति देवी की आंखें भर आईं। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर कहा, बुढ़िया दिखता नहीं है क्या? मरना है तो कहीं और जाके मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। यह बोल शांति देवी चलते चलते खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था जिसका नाम देव था। माँ जी, आप क्या करने जा रही थी? शांति देवी ने कहा, जब मेरे बेटे बहू ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जी कर क्या करूँगी। यह बोल वो रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी शांति देवी से कहा, मेरी माँ ने भी मेरा साथ बचपन में छोड़ दिया था। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर शांति देवी की आंखें भर आईं और उसके साथ चली गई। देव का घर काफ़ी बड़ा था। शांति देवी ने देव से कहा, बेटा मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी? देव ने कहा, मैं आपको माँ तो बोल सकता हूँ ना। अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। शांति देवी देव को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार देती और देव भी शांति देवी को बिल्कुल एक बेटे का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन देव ने शांति देवी से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रही थी माँ? उसकी बात सुनकर एक बार फिर शांति देवी के जख्म ताज़ा हो गए और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने आंखों से अपने आंसू पोंछते हुए देव को सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर देव की आंखें नम हो गईं। देव ने शांति देवी को कस कर गले लगा लिया। माँ, आप रोआ मत कीजिए, मैं भी आपका बेटे जैसा हूँ। देव ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। यह बोल शांति देवी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बाद शांति देवी का देहांत हो चुका था। देव की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत मारता था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरत फाइल को हाथ लगाने की? आज से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोलकर चला गया। राजीव सोच रहा था कि हमने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, भगवान हमें उसी की सजा दे रहा है। राजीव ने रोते हुए कहा। कविता भी रोने लगी और उनका रोना सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की आई और कविता के ऊपर झाड़ू फेरते हुए बोली, ओ बुढ़िया जल्दी से पूरा घर साफ कर, और चली गई। यह लड़की और कोई नहीं मोनू की पत्नी थी। अब जो उसने शांति देवी के साथ किया था मोनू भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी के हर एक आंसू का बदला वो अपने माँ बाप से ले रहा था। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते समय उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो वह माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और उनको 2 रोटी देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि जो दिन आज उनके माता पिता का है वही दिन कल उन पर भी आएगा। बुढ़ापा हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।